काल भैरव के भक्त वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक गहरी रात थी। चिताओं की आग धधक रही थी और पूरा वातावरण रहस्यमय हो चला था। इस घने अंधकार के बीच एक अघोरी बाबा घाट पर प्रकट हुए। बाबा का शरीर भस्म से लिपटा हुआ था। उनके गले में नरमुंड की माला थी और उनकी आंखों में एक गूढ़ चमक थी। लोग उन्हें अघोरी बाबा कहते थे, लेकिन उनका असली नाम किसी को नहीं पता था। उनका एक ही उद्देश्य था, मुक्ति। वह मानते थे कि जब तक इंसान अपने सभी डर और बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। बाबा के बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं और भूत प्रेतों से संवाद कर सकते थे। दिव्य आह्वान एक रात जब बाबा ध्यान में लीन थे, तो उन्हें एक गूढ़ आवाज सुनाई दी। वही आवाज स्वयं काल भैरव की थी। आवाज ने कहा, हे तपस्वी, यदि तू सच्चे मन से मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो तुझे हिमालय के गुप्त प्रदेश में जाकर तपस्या करनी होगी। वहां ही तेरी भक्ति पूर्ण होगी। बाबा ने बिना किसी संकोच के इस दिव्य आदेश को स्वीकार कर लिया। हिमालय का कठिन सफर अघोरी बाबा ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और जंगली जानवर, ये सब उनकी परीक्षा लेने को तैयार थे। एक दिन बाबा का सामना एक विशालकाय शेर से हुआ। शेर गुर्राता हुआ उनके पास आया, लेकिन बाबा निर्भीक रहे। उन्होंने शेर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू काल भैरव का दूत है। यदि मेरा मरना ही ईश्वर की इच्छा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है, इसे परख। शेर बाबा के साहस और भक्ति से प्रभावित होकर चुपचाप चला गया। गुप्त गुफा में तपस्या। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बाबा ने एक गुप्त गुफा ढूंढी। गुफा में अंधकार था और वहां रहना किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव था। लेकिन बाबा ने वही तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने एयूएम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप शुरू किया। दिन और रात का भान खो चुका था। महीनों बीत गए। बाबा अपने साधना में लीन थे। एक दिन गुफा में एक तेज प्रकाश हुआ। यह प्रकाश स्वयं काल भैरव का प्रकट रूप था। उनका स्वरूप भयावह लेकिन दिव्य था। उन्होंने बाबा से कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम्हें संसार को अज्ञानता, भय और मोह से मुक्त करने का कार्य करना है। यह तुम्हारा धर्म है। ज्ञान का प्रचार काल भैरव के आदेश का पालन करते हुए बाबा वापस वाराणसी लौट आए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा, डर और लोभ छोड़ दो, सच्चे मन से भगवान की शरण में जाओ, मोह माया से ऊपर उठकर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझो। धीरे धीरे लोग बाबा के विचारों से प्रेरित होने लगे। अघोरी बाबा का जीवन एक उदाहरण बन गया। कहते हैं कि बाबा आज भी मणिकर्णिका घाट पर साधना में लीन हैं। उनके माध्यम से काल भैरव स्वयं लोगों की रक्षा करते हैं। शिक्षा ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निर्भयता से ही हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। जब हम अपने भीतर के डर और बंधनों को तोड़ देंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी।